चुनाव में जहां एक और नेता लोग पैसा पानी की तरफ बहा रहे हैं, वहीं एक विधायक ऐसे भी हैं जो अपना पोस्टर बैनर तक नहीं छपवाते। यह हैं आलम बदी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार निजामाबाद से विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं। आलम बदी कई मायनों में खास हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने दौर में उन्हें मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं का झुंड रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं, ना ही फेसबुक पर हैं, ना ही ट्विटर पर हैं। चुनाव हो या ना हो, सुबह से शाम तक वो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी ने आलम बदी साहब से मुलाकात की और वो चाहते हैं कि आप सभी इस रिपोर्ट को शिद्दत से देखें। आजमगढ़ के निजामाबाद से 3 बार विधायक रहे आलम बदी साहब हमारे साथ हैं। आलम बदी साहब, आपके बारे में बहुत सुना है, पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला। 3 बार से आप एमएलए हैं। चुनाव में 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप खर्च नहीं करते, सुबह से शाम तक जनता के बीच रहते हैं। इस ज़माने में कैसे ये सब संभव है? संभव तो दुनिया में हर चीज़ है। आप देखो कि जो लोग मज़ा उड़ा रहे हैं देश में आज़ादी का, तो बाबा कौम महात्मा गांधी हैं, साउथ अफ्रीका में रोरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से बैरिस्टी पास थे। और हिंदुस्तान में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लकड़ी का खड़ाऊँ, नंगे तन, जनेऊ, बांस का डंडा पे आ गए जी हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं, एमपी हैं, नेता हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो आप कैसे अब तक बदले नहीं हैं? अब वो उसको यूँ समझ लो कि जब सदन चलता है तो मैं अपने कमरे से पैदल जाता हूँ और जितनी बड़ी गाड़ियाँ पीछे आती हैं वो उतर करके नमस्ते करके तब बेचारे गाड़ी पर बैठ के जाते हैं, समझ गए? तो अलग अलग राहें हैं, अलग अलग मंजिल हैं। सफ़र तो साथ है, मंजिल अलग अलग है। मगर आपने कई बार मुलायम सिंह यादव जी को ये जो सलाह है वो भी दी कि किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संयम से रहना चाहिए, उनको ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रचार पे पैसा नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उन सुझावों का कभी कुछ हुआ नहीं। मुलायम मुझे मंत्री भी बनाना चाहते थे 2007 में, तो मैंने उनसे कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा। कहने क्यों? मैंने कहा कि मैं जिस कमरे पर रह रहा हूँ एज एमएलए उसी में रहूँगा, मंत्री की कोठी पर नहीं रहूँगा। मेरा पीएससी का कैंप नहीं लगेगा, मैं लाल बत्ती पर नहीं चलूँगा। तो आप मुझे मंत्री बनाओगे तो आपके और मंत्रियों के लिए कठिनाइयाँ खड़ी हो जाएंगी ना, इसलिए मेरी जान छोड़ दो जी। हाँ, जनता की सेवा है राजनीति, मौज नहीं है जी। तो सुबह इसलिए आप 9 बजे के आसपास निकल जाते हैं और शाम 5 बजे के आसपास आप लोगों के बीच ही रहते हैं, चलते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, विकास करना हमारा काम है। हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग, तो न सभी छोड़ के चले आए थे, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया ज़िंदगी में इंजीनियरिंग का। ये विधायक निधि का जो पैसा है ना, है 1.5 करोड़ और 50 लाख जो है पूर्वांचल विकास निधि का, ये हमारे प्रयोग में रहता है। एस्टिमेट खुद बनाते हैं, 200 का काम 1 लाख का हो रहा है तो मेरे यहाँ 60,000 का होगा। जो एस्टिमेट बनाया यही से कहा इसको बना के लेकर फाइनल करो। हाँ जी। और काम हो रहा है, काम करने वाले ये जानते हैं कि अगर एक ईंटा भी 2 माह 3 माह निकला है तो पेमेंट रुकवा दें। अच्छा। हाँ, इसलिए कि देखिए हिम्मत उल्टा सीधा करने की नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब पैसे का इतना बोलबाला हो गया है चुनाव में, हर कोई करोड़ों रुपए उड़ा रहा है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इतने कम पैसे में? मैनेज क्या करना है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये तो बड़ा पुराना वसूल है जी। नहीं, लोग पब्लिक आपके साथ, आपके पीछे, कार्यकर्ता कैसे आपके साथ, आपके कार्यकर्ता वगैरह कुछ नहीं, आई डोंट बिलीव। अच्छा, जनता खुद कार्यकर्ता है, वही वोटर भी है। कल जो भीड़ आई थी किसी के लाने से आई थी, वो खुद मस्त है। हाँ,
कि विधायक जी ने बहुत काम किया, फिर करेंगे जी। और समाजवादी पार्टी में जो नेतृत्व का बदलाव हुआ है, मुलायम सिंह यादव की जगह वो अखिलेश यादव आए हैं, तो आपको लगता है कि अब भविष्य पार्टी का और ज़्यादा बेहतर है, या आपको लगता है कि अनुभव की कमी जो है वो खलेगी कहीं ना अब कहीं? देखो ऐसा है, ये परिवर्तन तो होता रहता है, खानदानों में भी होता है, समाज में भी होता है, राजनीति में भी होता है। तो मुलायम ने तो 2012 में अखिलेश यादव बिल्कुल राह थे, सिर्फ मुलायम के सपुत्र ही तो थे, उत्तर प्रदेश की बागडोर समाज दे दिया। 5 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया है, मुख्यमंत्री 70 साल में लोग नहीं कर सके जी। तो इन्होंने अपनी एक इमेज तो बना ली। तो मुलायम को वो टीपू आज सुल्तान बन गए हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रशंसा हो रही है कि भाई ये बहुत काम का है, तो अपनी सलाहियत तो अलग बोलेगी जी हैं। तो नेताजी से अभी मुलाकात इलेक्शन से पहले जी। तो वो अपना बेचारे ये बयान कर रहे थे। मैंने कहा नेताजी, अब आपका टीपू जो है ना वो हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया है, अब उसको आगे बढ़ने दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हम लोगों का अब यह है कि उसको दुआ देते रहे। हाँ, नेताजी खुश हुए? हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल की, आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में अभी कौन सा ऐसा काम होना बाकी है जो नहीं हुआ और आप करना चाहते हैं? मेरे यहाँ कोई काम वाम नहीं बचा है। अब की बार मैंने कल भी अखिलेश से कह दिया है कि अब की बार विधायक होऊंगा तो महिलाओं का खेत में जाना बंद कराऊंगा। अच्छा। हाँ, शौचालय की व्यवस्था जितना है शौचालय बनवाऊंगा। हाँ, ये दुर्भाग्य है महिलाओं का खेत में जाना। लड़की पढ़ रही है, BA में पढ़ रही, लड़की पढ़ रही है, MA में पढ़ रही है, घर पर रह रही है, तो खेत में जा रही भटे दे है। इट शुड बी स्टॉप जी। आपकी बार यही करना। और पानी की व्यवस्था, साफ पानी। हाँ, तो ये आलम बदी साहब जो कि साफ तौर पे बता रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, और एक ऐसे ज़माने में जब लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव प्रचार में, चुनाव जीतने के लिए, 3 बार से MLA आलम बदी साहब आज भी बिल्कुल अपने तरीके से ही ज़िंदगी जीते हैं, अपने तरीके से ही चुनाव प्रचार करते हैं, और ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है, जनता खुद कार्य करता है और वो वोट करती है इनके काम के आधार पर, इनकी शख्सियत के आधार पर, और इस बार भी उनको इसी बात की उम्मीद है। आजमगढ़ से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। तो इसी यूपी की राजनीति में कोई आलम बदी भी है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।